मेरा प्रश्न है कि विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप में परिवर्तन के कारणों का वर्णन करें। उत्तर: औद्योगिक क्रांति के बाद लौह एवं इस्पात उद्योग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक उद्योगों में से एक रहा है। समय के साथ इसके स्थानिक स्वरूप में काफी परिवर्तन देखने को मिला है एवं लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप में परिवर्तन के कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे तकनीकी नवाचार। लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए तकनीकी नवाचार को महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है, जैसे नई प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के विकास की दरों के कारण लौह एवं इस्पात उद्योग को उसके कच्चे माल के स्रोत के करीब स्थापित करना संभव हो पाया है, जिससे परिवहन लागत तो कम हुए ही है, साथ ही साथ इसकी दक्षता में भी सुधार हुआ है। दूसरा कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ठहराया गया है। कहीं न कहीं वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप की परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण कारण है। जैसे तेजी से वैश्विक रूप से उत्पादन को एकीकृत करना संभव हो पाया है, साथ ही साथ कंपनियां अपनी उत्पादन सुविधाओं को उस क्षेत्र में अत्यधिक स्थापित कर रही है जहां पर पर्यावरण नियम कम हो, साथ ही साथ कम श्रम लागत हो। तीसरा कारण सरकार की नीतियों को दर्शाया गया है। सरकार की नीतियां ने भी कई तरीके से इसके पैटर्न में परिवर्तन को प्रेरित किया है। जैसे सरकार सब्सिडी, कई प्रकार के करों में छूट देकर लौह एवं इस्पात उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण संसाधन की उपलब्धता में परिवर्तन को माना जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में लौह अयस्क की उपलब्धता होती है, उस क्षेत्र में कंपनी अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में अत्यधिक आकर्षित होती है। और जिस क्षेत्र में लौह अयस्क तथा प्रचुर संसाधन की कमी होती है, उस क्षेत्र में कंपनियां आकर्षित नहीं होती है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक पैटर्न में परिवर्तन के लिए कई कारण हैं, जिसके कारण आज भी ये परिवर्तन जारी है और यह परिवर्तन भविष्य में भी अत्यधिक होने की संभावना है।